जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। बहुत लोगों का प्रश्न है कि नाम जप करने से क्या हो जाएगा और नाम जप हमें कब कैसे कर सकते हैं, किन परिस्थितियों में करना रहेगा, क्या हम पीरियड्स में नाम जप कर सकते हैं, उस वक्त कैसे पूजा करेंगे और हमारा क्या हम शूज पहन के या चप्पल पहन के नाम जप कर सकते हैं, क्या हम काम करते हुए नाम जप कर सकते हैं, क्या हम खाते पीते भी नाम जप कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज की वीडियोज है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सभी को जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। अगर आप टैरोट में इंटरेस्टेड हैं तो एक और चैनल है, टैरोट रीडिंग करती हूँ मैं, हीलिंग करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहां जाकर आप व्हाट्सएप पे स्लॉट बुक करा सकते हैं। नंबर है 7004440543। तो क्या है, नाम जप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाम जप कुछ भी हो सकता है। आप माँ के भक्त है तो सिंपल आप माता माता का नाम जप सकते हैं। जय माता दी का नाम जप कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं। अगर आपने कोई पूजा पाठ या माला जप आप बहुत रेगुलर टाइम से करते आ रहे हैं, या आपने कोई गुरु धारण करा हुआ है, या आप बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो नवान मंत्र का जाप भी लोग मानसिक जाप करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आपको मैं नहीं कहूंगी कि आप नवान मंत्र या कोई ऐसे विशेष मंत्र का जाप करें, लेकिन आप सिंपल जो मंत्र होते हैं पंचाक्षरी मंत्र, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपते नमः, विष्णु देवाय नमः, विष्णुपते नमः, तो ये आप वासुदेवाय नमः, तो इसका आप जाप कर सकते हैं। ठीक है। अब जाप आप कब करें, जाप आप कैसे भी करें। जैसे आप गृहिणी हैं, आप खाना बनाते समय, काम करते समय मन में, लेकिन मुंह जो है आपका ओठ बंद रहेगा। ठीक है ना। लिपसिंग भी आप नहीं करेंगे, मन ही मन आपको करना है। खाना खाना खाते समय अगर आप उनको याद कर रहे हो, वैसे तो उनको हर वक्त माता रानी को, प्रभु को हमेशा याद करना है। अब खाना खाते वक्त भी उनको ध्यान करके ही हम लोग खाते हैं। खाना खाते समय उनके लिए कुछ निकाल लेते हैं, पहले उनके नाम का, उनको याद करके उसके बाद खाना खाते हैं। सो आप उस समय भी मानसिक जाप, अगर चुपचाप, वैसे भी हमें भोजन शांत होकर करना चाहिए। आजकल के लोग मानते नहीं है, टीवी देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए खाना खाना पसंद करते हैं, या बात करते करते खाना खाना पसंद करते हैं, शांति से नहीं। पर हमारे जो सनातन धर्म है उसमें जो नियम कानून है उसमें कहा गया कि शांत होकर के सीधे बैठ के आसन और जमीन पे बैठकर खाना खाना चाहिए, और एकदम उनको याद करके देवी देवताओं को, क्योंकि अन्न को भी हम लोग देवी देवता का रूप मानते हैं, क्योंकि उनसे हमारा पेट भरता है। सो इस तरीके से आप मानसिक जाप करिएगा। और बिल्कुल आप, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो डेफिनेटली शूज या जो भी सैंडल वगैरह ही पहन कर जाएंगे, तो आप बिल्कुल मानसिक जाप कर सकते हैं चलते फिरते भी। मानसिक जाप में इन सभी चीज़ों का उतना मायने नहीं रहता है। साथ ही साथ अगर आपको पीरियड्स है तो पीरियड्स में आप जो भी महिलाएं हैं वो आप मानसिक जाप कर सकती हैं। आप बैठ कर करिए। जैसे बहुत लोग पीरियड्स में मंदिर वगैरह नहीं जाना अलाउड है, नहीं जाती हैं, तो आप दूर बैठकर अपना आसन नहीं लेंगी, माला नहीं लेंगी, लेकिन आप बैठकर चैंट कर सकती हैं। आप प्रतिदिन जो भी मंत्र आप चैंट करती हैं माला से, वो आपको ऐसे ही बैठकर, कहीं पर भी आप बैठ जाइए, जमीन पर कहीं पर भी आलती पालती मारकर, और आप जाप कर सकते हैं। और अगर आप वर्किंग है तो आप उस हालत में भी आप जाप कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है। बहुत लोगों का है कि हमें कोई दोष लग जाएगा, पाप हो जाएगा। नहीं, भगवान की भक्ति में हमें कोई दोष नहीं लगता है। अगर हमारा मन निश्चल है, निष्पाप है, तो हमें कोई दोष नहीं लगता है। अब है, मानसिक जाप से भी आपको बहुत सारी सिद्धियां और बहुत सारी चीजें प्राप्त हो सकती हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। मानसिक जाप एक ऐसा आपके पास दिव्य शस्त्र है, अस्त्र है, आप कह सकते हैं, जिससे कि आप देवताओं का आह्वान करते हैं। आप हर पल, आप देखिए, कोई माता रानी सुन रही है ना आपको हर वक्त, देवी देवता हर वक्त आपको सुन रहे हैं। आप जिनका भी आह्वान करते हैं, आप प्रति 24 आवर्स उनका ही ध्यान करते हैं। इवन कि आप सोते समय भी उन्हीं का जाप करते करते आपकी नींद आती है, आप उठते समय भी उन्हीं को याद करते हैं। अगर इतना आप में डेडिकेशन है, इतना भक्ति है, तो डेफिनेटली जो देवी देवता हैं वो आपकी जरूर सुनते हैं, वो जरूर आते हैं। फिर जब वो आते हैं तब आपकी परीक्षा शुरू हो जाती है। परीक्षा में क्या है, शुरू आपका काम बनाने लगते हैं, आपको ऐसी सिद्धियां मिलती है कि आप दूसरों का पूछा पाछा दे सकते हैं, दूसरों का मन की बात आप जान सकते हैं। जो होने वाला है फ्यूचर में वो चीजें देख लेते हैं, किसी और की देख लेते हैं, अपनी देख लेते हैं। तो बहुत सारी आपको छोटी छोटी सिद्धियां मिलने लगती है, जिससे कि आपको लगता है कि अब देवी माँ आ गई हैं, अब काम खत्म हो गया आपका। लेकिन वहां काम खत्म नहीं होता है, वहां तो काम और बढ़ता है। सबसे पहले माँ आपको छोटी छोटी चीजें देकर लालच देती है, वो माया माया है वो। ठीक है।
तो आप उनमें ही फँस जाते हैं। आपको लगता है और मिल जाए सिद्धि, और सिद्धि मिल जाए, और मैं पॉपुलर हो जाऊँ, प्रतिष्ठित हो जाऊँ, और आप उसी में फँस जाते हैं। लेकिन माँ आपकी परीक्षा लेती है उस वक़्त भी, आपको कितना चाहिए। अगर आप उतना में ही रहना चाहते हैं तो कई बार आप उतना में ही रह जाते हैं, माँ वहीं छोड़ देती है। आपकी उसी समय परीक्षा ऐसी घनी होती है कि ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास सब कुछ है तो आप माँ को दे रहे हैं क्योंकि आपके पास है। लेकिन आपके पास ऐसी परिस्थिति हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति बनने लगे, आपके पास धन की कमी हो, आप कर्ज में डूब जाएँ, या आपको किसी भी परिस्थिति में इतना अपमान का सामना करे, आपको खाने की लाले पड़ सकते हैं, तो उस वक़्त माँ ये देखती है कि ये मुझे खिलाता है या खुद खाता है, ये मुझे भूल जाता है। उस बुरी से बुरी परिस्थिति में आपका टेस्ट लेने लगती है। क्यों? क्योंकि आपने कहा है कि आप उनका नाम जप कर रहे हैं, आपने उनका आह्वान किया है, तो वो अब अपनी बहुत बड़ी कोई कृपा या बहुत बड़ा कोई आपको प्रॉस्पेरिटी या कुछ भी बहुत बड़ा चीज़ आपको देने से पहले वो टेस्ट करती है कि आप उस टेस्ट के लायक हैं कि नहीं। और उस टेस्ट में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालाँकि मैंने इस पे भी वीडियो बनाया है कि क्या चीज़ें होती हैं जब आप माँ की भक्ति करते हैं या कोई भी देवी-देवता से जब जुड़ जाते हैं, अपने इष्ट से आप जुड़ते हैं तो क्या होता है। इष्ट की प्राप्ति होते ही आपको आपके इष्ट भी आपकी परीक्षा लेने लगते हैं कि आप उस लायक हैं कि नहीं। आपको और चीज़ें वो देना चाहते हैं, उनका मन है कि आपको और धन धान्य से परिपूर्ण करे, आपको और ऐसा ऐसा काम दें, ऐसा काम करवाएं आपके थ्रू जिससे कि आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। तो वो ना परीक्षा लेना स्टार्ट करते हैं। वो आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाएंगे, ऐसे ऐसे बात आपको सुनवाएंगे, आपको ऐसे ऐसे कि ये मुझे करता है, वो उस हाल में भी मुझे याद रखता है, या मुझ पर से उसका विश्वास उठ जाता है। वही वो समय होता है। और उस समय बहुत लोगों का ऐसा होता है कि भगवान पर से विश्वास उठ जाता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमने इतना किया, लेकिन पूजा करने से हमारी ज़िंदगी में विपदाएँ आने लगी, कठिनाइयाँ आने लगी, समस्याएँ आने लगी, अब हम क्या करें? ऐसे लोग परेशान हो जाते हैं कि अब हमको पूजा पाठ नहीं करना है, घर वाले बोल रहे छोड़ दो, पूजा करने से ही ऐसी चीज़ें हो गई हैं। सो नाम जप से भी ऐसी चीज़ें होती हैं। आप कोई भी मंत्र का जाप करते हैं तब भी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उनसे आपको बाहर निकलना है, उसमें घबराना नहीं है। वो बस एक माया का जाल है, माँ माया बुन रही है आपके लिए कि आप माया में फँसते हैं या मुझे चुनते हैं। आपको हमेशा उनको चुनना है, आपको हमेशा उन पे ही ट्रस्ट करना है। क्योंकि आप सोचिए कि आप तो एक इंसान है, एक छोटा-सा जो चींटी है, एक छोटा-सा जानवर है, छोटा-सा पक्षी है, कोई भी है, उसको तो नहीं पता है कि उसको इस दुनिया में आएगा तो उसको क्या करना है, उसको कितना जॉब करना है, कितना पढ़ाई करना है, फिर भी उसको प्रकृति ने उसके लिए भी व्यवस्था बनाई है। सो आप भी वैसे ही हैं, आपके लिए भी व्यवस्था है, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं, आपको विल पावर, आपका दिमाग, आपका बुद्धि आपको दिया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अविश्वास करने लगें उन्हीं पे जिसने आपको दिया है। उन्होंने इसलिए नहीं दिया कि आप अविश्वास उन्हीं पे करें, क्वेश्चन उठाएँ। उन्होंने आपको दिया है कि आप और चीज़ों का गहन अध्ययन करें, चीज़ों को सीखें, अपने आप में एक स्टेबिलिटी लाएँ, अपनी चीज़ों को और गहनता से समझें, उनका नाम जप करें, उनको और मोक्ष की प्राप्ति करें। समझें इन चीज़ों को एंड मोक्ष की प्राप्ति करें। पशु-पक्षियों को मोक्ष की प्राप्ति करने का उनको इतना नहीं है नॉलेज, लेकिन आपको है इतना ज्ञान, इतना बुद्धि जिससे कि आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि कैसे एक जो माँ है ना, वो जब आपसे प्यार करती हैं, अब आपने माँ के साथ अगर आपको रिश्ता घनिष्ठ बनाना है, तो माँ की परीक्षा भी थोड़ी टफ होती है और उसमें आपको पास होना पड़ता है, तभी आपका रिश्ता उनसे घनिष्ठ बनता है। वैसे तो कण-कण में देवी-देवता हैं और आप उनकी रेगुलर पूजा कर रहे हैं, लेकिन क्या कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आपने उनकी पूजा, आपने उन पे विश्वास करना नहीं छोड़ा है। ये तय करता है कि आप उनसे कितना, और उस वक़्त आप क्या डिसीज़न लेते हैं। आप उस समय भी ना ऐसे-ऐसे लोग आपके सामने आएँगे जिनका हो सकता है कि आपके पास, जैसे कि एक पर्सन आए थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ़ ₹10 था जेब में और कुछ भी नहीं था, और मैंने जब आपकी वीडियो देखी एंड कुछ चीज़ें हुई मेरी ज़िंदगी में उसी समय, एंड उसके बाद उनके पास पैसा आया। बहुत टाइम से उनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं था। सो ऐसी चीज़ें माँ करती है, वो बहुत बड़े माता रानी के भक्त हैं। सो ऐसी चीज़ें माँ करती हैं। आपको बहुत वो पूजा कर रहे हैं, बहुत जप-तप कर रहे हैं, बहुत जाप कर रहे हैं घंटों-घंटों का, एंड उन्होंने फिर भी उनको धन की इतनी कमी हो गई कि उनके पास जेब में ₹10 भी नहीं था। ये सच्ची घटना मैं बता रही हूँ। एंड उसके बाद
अचानक से चीज़ें बदलती हैं, ठीक है? तो वो छोटा-सा एक क्षण होता है जिसमें वो माँ चेक करती हैं कि आपकी और ऐसा नहीं है कि आपको हारने देती हैं। अगर आप उनके सच्चे भक्त हैं तो वो जीता देंगी, आपको कभी नहीं हारने देंगी। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपको हारना नहीं है, आपको मानसिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग बने रहना है। चाहे दुनिया आपको कुछ भी कहे, लोग आपका साथ छोड़ दें, बिल्कुल आप अलग हो जाएँ, एकदम आप अकेले क्यों ना पड़ जाएँ, फिर भी आपको उन पे विश्वास नहीं छोड़ना है। सो ये थी आज की जानकारी, कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।